क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास। अंडर रूट 1 प्लस कोस टू एक्स। जब भी याद रखिएगा हमेशा ये चीज, जब भी कोस टू एक्स के साथ प्लस 1 या माइनस 1 आ रहा हो तो हम कोस टू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 यूज करेंगे हम। 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स और इसे लिखता हूं अंडर रूट 2 कोस एक्स। जी बेटा आई बचा। अब कर दो उसका इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन आप करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन तो साइन से पहले दिया हुआ है, इसमें लगा हुआ। चलिए यही इंटीग्रेशन है, ये है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 कोस एक्स, है ना। ये मेरे पास क्वेश्चन dx, यहाँ पे भी dx लगाएंगे। आई इक्वल टू रूट 2 बाहर, दिस द कांस्टेंट cos x dx। आई इक्वल टू अंडर रूट 2। जल्दी बताओ cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी। sin x, ओनली साइन एक्स बेटा, माइनस का साइन नहीं। साइन एक्स प्लस के सी दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी करिए। बात करता हूँ सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट शायद कुछ सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो शायद वो अपने आप कर लोगे आप। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अभी कोस टू का फॉर्मूला अप्लाई आपको करना है। कर लोगे? जल्दी बताओ मुझे। बस काय का साइन है यहाँ पे, माइनस का साइन है, केवल इतना फर्क है। कर लोगे? yes, तो यही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है। सेम बात बिल्कुल यहाँ पे भी आप वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस कोस टू फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 dx। बेटा 1 से 1 कैंसिल, 1 अपॉन 2 इज कांस्टेंट, 1 अपॉन कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x dx। जी बेटा 1 अपॉन 2 एज इट इज, आई इक्वल टू चल रहा है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ कितना होगा। 10x, 10x प्लस के c दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी करिए। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड पार्ट है वो भी आप खुद करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 15 का सेकंड पार्ट भी। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। श्रेय क्या करेगी इस क्वेश्चन के अंदर, श्रेय बताएगी। श्रेय क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। जी बेटा सर sin 2x का फॉर्मूला लगा लो। कौन से वाला? सर कौन से वाला? दो फॉर्मूले होते हैं साइन टू के। इसका तो वही है 2 sin है cos है और कोई सा भी है। अरे मेरे बेटा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 की जगह पर लिखो आप साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। साइन टू का फॉर्मूला लिखो 2 sin x cos x dx। इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये पूरा कंप्लीट एक फॉर्मूला बन गया sin x प्लस कोस x के होल स्क्वायर। इसका फिर रूट कैंसिल, ओनली क्या बचा बेटा आपके पास, इंटीग्रेशन sin x प्लस कोस x। जी बेटा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन sin x dx प्लस की कोस x dx। sin का इंटीग्रेशन बेटा cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी sin का माइनस का cos x और cos x का बेटा sin x प्लस के c दिस द आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस द क्वेश्चन नंबर 16। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बताएगा? जल्दी बताओ मुझे, ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे? अलग अलग कर लो सर। हाँ वेरी गुड, इन्हें अलग अलग कर दीजिए। यानी आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स के अपॉन में भी क्या ले लो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ले लीजिए, प्लस का साइन बीच में लगाओ, कोस क्यूब एक्स के अपॉन में भी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ले लीजिए, इनटू में है बेटा यहाँ पर dx। जब आप अलग अलग लेंगे आई इक्वल टू 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, साइन अपॉन कोस की वैल्यू होगी बेटा sec x tan x।
पावर 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, एक बचेगा कोस अपॉन साइन कोट और कोसेक एक्स, यानी कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स जी बेटा डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स जी बेटा। सेक एक्स टेन का इंटीग्रेशन तो जल्दी कोई, सेक एक्स टेन का इंटीग्रेशन sec x वेरी गुड, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स इंटीग्रेशन minus cosec माइनस कोसेक एक्स जी बेटा प्लस के सी दिस दैट पार्ट आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, बस नेक्स्ट लाइन में प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस लगा देना। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। दिस द क्वेश्चन नंबर 17। बात कर दो क्वेश्चन नंबर 18 की। जी बेटा 18 क्वेश्चन है मेरे पास, I is equal to tan इनवर्स, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x जी बताइए मेरा क्वेश्चन है, और मुझे इंटीग्रेशन से करना है जी बेटा। क्या करेंगे जल्दी बताओ, बताएगा कोई क्या करेंगे? आपने एक डिफरेंशियल की एक्सरसाइज पढ़ी थी, डिफरेंस की एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था, जब इनवर्स दिया होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे कि tan बन जाए, क्योंकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो चाहे डिफरेंशियल का क्वेश्चन हो, अगर मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है तो अंदर कोई फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा tan कैंसिल हो जाए। तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे बेटा, ऐसे sin पे का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, क्या 2 sin a cos a, नीचे आइए cos 2 फॉर्मूला अप्लाई मैंने किया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, tan इनवर्स एज इट इज कितना बेटा 2 sin x cos x, 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर x dx, एक cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स जी बेटा sin अपन cos की वैल्यू कितनी होगी 10x dx, tan से tan इनवर्स कौन सी ओनली का बचा x dx, और x इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c जिस पर बात है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का तो कोई प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताइएगा। हमेशा ध्यान रखिए जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, अंदर ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जिससे tan बन जाए। आप देख लो tan बन गया, ये रहा tan से tan इनवर्स कैंसिल, ओनली x बचा, x इंटीग्रेशन करते हैं x स्क्वायर अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? किसी बच्चे को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जल्दी बोलिए। नो सर चलिए तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की, सॉरी 18 का सेकंड पार्ट भी, आपको 18 का एक ही पार्ट है, हाँ 19 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 19 क्वेश्चन है बेटा, I is equal to cos इनवर्स 1 माइनस की tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx जी मेरा क्वेश्चन है। कोई बताए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आशु त्यागी जी कैसे करेंगे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर dx? आशु त्यागी यस सर कैसे करेंगे बोलो? सर cos 2x का फॉर्मूला बना लेंगे। हाँ वेरी गुड बेटा, ये जो हमारा फॉर्मूला, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये किसका फॉर्मूला है आपको पता होगा? ये जल्दी बोलो किसका फॉर्मूला है? ये है cos 2x का, यानी cos इनवर्स cos 2x, cos से cos इनवर्स कैंसिल, ओनली का बचा 2x dx, 2 को मैंने बाहर ले लिया, x कंडीशन बट x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस c, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। जी बेटा I is equal to cos इनवर्स sin x। चलिए शगुन सैनी आप बताएंगे cos इनवर्स sin x dx कैसे करूं मैं? इंटीग्रेशन करना है इसका, cos इनवर्स sin x मेरा क्वेश्चन है। शगुन सैनी, sin cos x शगुन सॉरी शगुन, cos Yes, इनवर्स sir. sin x dx
दोनों सैनी पे आज हुआ है, दोनों सैनी बता देंगे क्वेश्चन नंबर साइन एक्स, छवि सैनी और शगुन सैनी। सर हाँ जी सर 90 माइनस एक्स करके नहीं हो सकता, जो 90 माइनस 5/2 हो जाता, बाटी जी बोल 90 रहे में हैं क्या? चेक कर लेंगे। हाँ बाटी जी सुनने बोल में रहे तो हैं, नहीं हाँ है। बिल्कुल सही है, यू आर राइट। क्या करेंगे, कोस इनवर्स एलिप लिखिए, साइन को क्या लिखेंगे कोस, तो एंगल को क्या करना पड़ेगा 90 मान से, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोस इनवर्स है तो यहाँ पे कोस है बनाना पड़ेगा, मुझे कोस यहाँ पे साइन दिया हुआ था इसलिए मैंने चेंज किया, साइन इसको लिखा कोस 90 मान से, वेरी गुड। इससे ही कैंसिल ओनली क्या बचा बेटा 90 मान से x dx। अलग अलग करता हूँ, 90 मैंने अलग लिया 1 dx और माइनस के x dx। आपको पता है 90 तो बाहर है, पाई बाई 2 बाहर है, 1 का एडिशन x हो गया और x का एडिशन बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। बात करता हूँ सर हाँ जी बोलिए। सर सर यदि कोई फंक्शन उसमें हो जाए मल्टीप्लाई में 6 तो करें। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है हाँ सर। वो आगे आएंगे बेटा, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन वो आगे आएगा, अभी अभी नहीं, वो मैं सिखा रहा आपको। बात करो क्वेश्चन नंबर 21 की, i इक्वल टू tan इनवर्स इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कोई बताए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कोई भी बताए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बोलिए। सर को उसमें चेंज कर लेंगे 90 माइनस करके। सर रेशनलाइज कर लें अगर। डिस्लाइज करने तो क्या फायदा होगा, देखो एक बार अगर करके कर सकते हो। चलो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या किया 1 माइनस इसे साइन को लिखा कोस, इसके अंदर को लिखा 90 माइनस एक्स, नीचे आ जाना 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स। चलो रेशनलाइज करके देखते हैं, अगर रेशनलाइज करने से होता हो देखते हैं, एक बार रुक जाओ। क्या करेंगे 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे 1 स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर 1 माइनस के साइन एक्स बचा, नीचे ओनली कोस एक्स बचा। फिर भी आपको करना पड़ेगा, इसी का लिखोगे कोस 90 माइनस एक्स, इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और शायद वही चीज बनेगी हमारे यहाँ पे भी, कोस का फॉर्म जिससे 1 कैंसिल हो जाए, है ना, ऐसे साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वही चीज बनेगी बेटा, यहाँ से वही चीज बनेगी, ठीक है, वही चीज बन रही है, और भी कोई भी चीज अप्लाई कर लो। क्या करते हैं, ये आयुष भाटी चैटिंग ना करो बेटा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स वो सर वो था अपना दोस्त। कौन है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस के x बाई 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऐसे ही 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस के x बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन tan इनवर्स, जी बेटा 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस अंडर रूट के अंदर कितना है बेटा tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस के x बाई 2। जी बेटा ये चीज बनेगी, क्योंकि 2 को इसके अपॉन में लेंगे, t को इसके अपॉन में भी लेंगे, तो पाई बाई 4 यहाँ बनेगा, माइनस के x बाई 2 यहाँ बनेगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 के 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर और tan इनवर्स, जी बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan पाई अपॉन 4 माइनस के x बाई 2 dx, tan से tan इनवर्स कैंसिल, ओनली क्या बचा बेटा पाई अपॉन 4 माइनस के x बाई 2 dx। अलग अलग एडिशन करेंगे, पाई अपॉन 4 मैंने बाहर ले लिया ओनली 1 dx, माइनस के 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया x dx, पाई अपॉन 4 1 का एडिशन बेटा x, माइनस के 1 बाई 2 x का एडिशन बेटा कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन प्लस c, तो आंसर क्या आ गया बेटा i स्क्वायर टू कितना आ गया पाई अपॉन 4x माइनस के x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, पाई x अपॉन 4 1 x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। किसी लाइन में कहीं प्रॉब्लम हो थर्ड लाइन की बात बता दो क्या है। जी बेटा थर्ड लाइन की बात समझ में नहीं आई। जी दोबारा सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा साइन को बदला कोस में,
तो आपको पता है जब भी किसी को बदलते हैं तो उसके एंगल को 90 माइनस लिखते हैं, तो 90 माइनस x लिखा, ऐसे यहाँ पे भी 90 माइनस x लिखा। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, cos a का फॉर्मूला, इसे a मानेंगे आप। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a by 2 मींस pi by 2 माइनस x by 2। यहाँ पे ऐसी cos a का इसे a माना, cos a का फॉर्मूला अप्लाई किया। cos a के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, तो मैंने ऊपर sin वाला यूज किया, नीचे cos वाला, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 sin स्क्वायर pi upon 4 माइनस x by 2, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर pi by 4 माइनस x by 2। 2 से 2 भी कैंसिल, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर pi by 4 माइनस x by 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली tan बच गया, tan से tan इनवर्स कैंसिल, ओनली pi upon 4 माइनस x by 2 बच गया। pi upon 4 का इंटीग्रेशन अलग किया मैंने, x by 2 का इंटीग्रेशन अलग कर दिया, और आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा आंसर आ गया pi x upon 4 माइनस x स्क्वायर upon 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम फनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को 21 क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जी बेटा 22 क्वेश्चन है हमारे पास। I is equal to 3 cot x माइनस की 2 tan x इसका होल स्क्वायर dx। एक बार बुक आपके पास होगी, देखो ये क्वेश्चन है क्योंकि जो इसमें मिसप्रिंट है मेरे वाले क्वेश्चन में, मेरी वाली इसमें फोटो स्टेट में 3 cot x माइनस की 2 tan x का होल स्क्वायर dx। देखो ये का क्वेश्चन, जल्दी देखिए। ये यस सर सर ये चलिए क्या करोगे बताओ इस क्वेश्चन में, स्क्वायर खोल लो। क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा 9 cot स्क्वायर x प्लस के 4 tan स्क्वायर x माइनस 2 के 6 6 टू 12 cot x into tan x। यहाँ बेटा dx, tan से cot कैंसिल क्योंकि दूसरे के क्या होता है बेटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो I is equal to 9 मैंने बाहर ले लिया, cot स्क्वायर x dx प्लस के मैंने 4 बाहर लिया, tan स्क्वायर x dx माइनस के मैंने 12 बाहर ले लिया, ओनली 1 dx। आपको पता है मेरे पास ना तो cot स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ना मेरे पास tan स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। मेरे पास इनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है, cot स्क्वायर x का भी नहीं है, tan स्क्वायर x का भी नहीं है। क्या करेंगे जल्दी बताएं कोई, ऐसे क्वेश्चन मेरे पहले आ चुके हैं, क्या करेंगे, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जल्दी कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे सर। क्या लिखेंगे सर कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, इसे कोसेक स्क्वायर x माइनस के 1 लिखेंगे, ये हुई ना बात। 4 बाहर, tan स्क्वायर का लिखेंगे बेटा sec स्क्वायर x माइनस के 1 लिखेंगे, माइनस के 12, ओनली 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अभी c नहीं लगाएंगे, जब तक सबके इंटीग्रेशन ना हो जाए तब आप c नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। 9 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस के 9 बाहर 1 dx, 4 बाहर sec स्क्वायर x dx माइनस के 4 बाहर 1 dx माइनस के 12x। अभी भी सी नहीं लगा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन अभी भी लगा हुआ है। 9 एडिटी जल्दी बताओ कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो बेटा, माइनस के cot x, क्योंकि cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, माइनस के 9x प्लस के 4 इसका हो जाएगा बेटा 10x माइनस के 4x माइनस के 12x, अब लगाएंगे प्लस c। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, आंसर की लाइन पे ध्यान दीजिएगा। मेरा आंसर आ गया I is equal to माइनस के 9 cot x माइनस के 4 tan x, 9 और 4 कितना बेटा 13, 13 और 12 25 माइनस 25x प्लस के c इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा मेरा 22। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। जी बेटा 23 क्वेश्चन है हमारे पास। I is equal to 3 sin x प्लस के 4 cosec x इसका होल स्क्वायर dx। ये बेटा मेरा क्वेश्चन है 3 sin x प्लस के 4
कोसेक एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए ध्यान दो इस क्वेश्चन पर, 3 sin x प्लस के 4 कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जल्दी बोलिए। हेलो बोलो भाई क्या करोगे? श्रेया, अनुषा, अनुषा क्या करेगी इस क्वेश्चन में? सर इसका भी होल स्क्वायर खोल लो पहले। चलिए होल स्क्वायर जब मैं खोलता हूँ क्या आएगा, 9 sin स्क्वायर एक्स, 16 कोसेक स्क्वायर एक्स, 2 3 जा 6 6 4 24 sin x इंटू कोसेक एक्स। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, आपको पता है कोसेक से साइन कैंसिल क्योंकि दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं। 9 को मैंने बाहर लिया, sin स्क्वायर एक्स dx प्लस 16 को मैंने बाहर ले लिया, कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस के 24 को मैंने बाहर ले लिया, ओनली 1 dx। एक समस्या यहाँ पे है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था हमारे पास माइनस के कोट एक्स, लेकिन sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। बताइए कैसे करेंगे, कोई बताए sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जल्दी बोलिए sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जल्दी बोलो। सर आइडेंटिटी लगाकर। है बेटा, जल्दी बोलिए जल्दी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? चलो मेरी बात सुनो जल्दी। नोट नंबर 2 मैंने यहाँ से स्टार्ट होता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 क्या था मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के अंदर। नंबर 1 बताया था मैंने आपको, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से या इक्वल होती है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करके तब इंटीग्रेशन करते हैं। ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 मेरे यहाँ से स्टार्ट होता है, जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो, कोस के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो, तो हम cos 2 का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। ये है नोट नंबर 2। क्या होता है बेटा नोट नंबर 2? मैंने कोई बताएगा नोट नंबर 2 क्या है? सर आप आराम से बोलोगे तभी तो सुनाई देगी। अच्छा जी सर, देखो नोट नंबर 1 था, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या इक्वल है तो हम उस केस में क्या करते, डिवाइड करते थे। ये नोट नंबर 1 मैंने 2-3 क्वेश्चन के अंदर यूज किया है। नोट नंबर 2 मेरा यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए या कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं, cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। आपको पता है cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर है, होता है या नहीं? देखो जल्दी, cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। तो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू हो गया बेटा 1 माइनस cos 2a, और 2 को फोर में ले जाऊंगा यहाँ से, तो ये बन गया साइन स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ये cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करते हैं, स्क्वायर को खत्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर कैसे खत्म हो रहा है आपका। क्या लिखेंगे आप इसकी जगह, 9 को मैंने एडिटिव लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे आप 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx प्लस का साइन बीच में 16 एडिटिव लिखेंगे। cos स्क्वायर एक्स का पता ही है फॉर्मूला आपको कितना होता है बेटा, माइनस के cot x और प्लस के 24x, क्योंकि 1 कंडीशन x होता है। कितना आ गया बेटा 9 अपॉन 2 1 dx माइनस के 9 अपॉन 2 cos 2x dx माइनस के 16 cot x प्लस के 24x। 9 अपॉन 2 एच इट 1 कंडीशन बेटा x माइनस के 9 अपॉन 2। आपको बता दो cos 2x कंडीशन जी बेटा, cos 2x कंडीशन क्या होगा, sin 2x अपॉन में 2, अपॉन में 2 क्यों आया, थोड़ा सा फिलहाल तो केवल लर्न कर लीजिए, यार चीज मैं आगे समझाऊंगा अगली एक्सरसाइज के अंदर। अपॉन में 2 क्या आता है याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर x नहीं है उसके साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो उसका डिफरेंशियल अपॉन में जाता है। तो 2x का डिफरेंशियल, जब ये चेन रूल है एक तरह से ये मान के चलेगा, cos 2x का डिफरेंशियल होता है sin x। ये अगर x होता, cos x का डिफरेंशियल sin x होता, लेकिन ये cos 2x है, cos 2x का डिफरेंशियल sin 2x
और 2x जो इसके साथ है ये वाला जैसे मैंने x माना है उसका डिफरेंशियल अपॉन में जाता है। ये क्यों जाता है मैं बताऊंगा अगली एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि मैं अगली एक्सरसाइज के अंदर इसी टाइप के सारे क्वेश्चन कराने चाह रहा हूँ आपको। क्यों इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। 2x का डिफरेंशियल अपॉन में क्यों आता है। मान के 16 कोट x फिलहाल तो इतना याद कर लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर बस, प्लस फिर 24x। जी बेटा 9/2x ये रहा, 24x ये रहा, एक सेट लेता हूँ मैं 9/2x प्लस फिर 24x माइनस के 9/4 sin 2x माइनस के 16 cot x प्लस c, यहाँ पे प्लस c लगाएंगे। इसके अपॉन 1 इसके अपॉन 2 एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका, आई इसका एलसीएम मेरा 2, 24 टू जो 48 में 9 ऐड करेंगे कितना आ गया बेटा 52, सॉरी 24 पूछा कितने होंगे 48 ही होंगे, 48 में 9 ऐड करेंगे 57। जी बेटा 57 x अपॉन 2 माइनस के 9/4 sin 2x माइनस के 16 cot x प्लस के c दिस टाइप का आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार दोबारा सुनिएगा इस क्वेश्चन को, टाइम उठ रहा है, इस क्वेश्चन के बाद हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cosec x sin x कैंसिल हो गया, यहाँ बचे 9 sin स्क्वायर x, यहाँ पे 16 cosec स्क्वायर x, यहाँ पे ओनली 24 बाहर 1 dx। मैंने अभी भी बताया था आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे cos 2a का, ताकि मैं स्क्वायर को खत्म कर सकूँ। और नोट नंबर 2 में से ध्यान रखिएगा, नोट नंबर 1 था जब भी डिनोमिनेटर की पावर कम होती है न्यूमरेटर से या इक्वल होती है तो हम डिवाइड करके तब इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन दूसरा नोट क्या है, जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं बेटा cos 2a का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। तो sin स्क्वायर x की जगह मैंने लिखा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 16 cosec स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस के 24 1 का इंटीग्रेशन x। जी बेटा 9/2 1 dx 9/2 cos 2x dx माइनस के 16 cot x प्लस के 24x एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन x होता है 9/2 एज इट इज। ये अभी केवल लर्न कर लीजिएगा इतना, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डिफरेंशियल अपॉन में आता है 2 अपॉन में जाएगा। ये चीज मैं आगे सिखाऊंगा, फिलहाल इतना याद रख लो बस। माइनस 16 cot x प्लस के 24x, 9/2x को और 24x दोनों को एक साथ लिया मैंने, माइनस 9/4 sin 2x माइनस के 16 cot x प्लस c। इन दोनों का ऐड किया एलसीएम लेने के बाद तो आंसर आया मेरा 48 और प्लस के 9 दोनों का ऐड करेंगे तो 57/2x माइनस के 9/4 sin 2x माइनस के 16 cot x प्लस c दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है दिस द क्वेश्चन नंबर 23। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम? हेलो नो सर। दो क्वेश्चन 24 25 का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आप करने की। क्या करेंगे, नीचे वाले से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लेना और रेशनलाइज करके इंटीग्रेशन कर देना, अलग अलग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कोशिश करना करने की, नहीं है तो मैं करा दूंगा। दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए हैं करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। मेरा टाइम आउट हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम है किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में? हेलो सर एग्जांपल फोर्थ बता दो एक बार। एग्जांपल फोर्थ एग्जांपल एक बार बोलिए, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल 4 बोलो जल्दी। √1 माइनस sin 2x जी √1 माइनस sin 2x √1 माइनस sin 2x। sin 2x। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करते हैं बेटा, मैंने क्या किया, 1 की जगह लिखा मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा,